Hello students, how you all are? I hope you all people are doing very well और बहुत अच्छे से अपनी हाफ ईयरली एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे. Students, as I have promised you earlier also that I'll be uploading some videos which will be based on the grammar, the particular chapters which you people have told me that ma'am we need to be explained for that. So here students, I am back here with the chapter that is determiners, another chapter which I have promised to you. I hope this will be very fruitful to you. So let's begin the scenario. Determiners. First of all, determiners होते क्या हैं? So let's continue. Determiners are words placed in front of a noun to make clear what the noun refers to. It means noun किस चीज़ के बारे में है, या फिर determiners हम उन words को कहते हैं जो रखे जाते हैं नाउन से पहले या जो नाउन से पहले लिखे जाते हैं, ताकि ये क्लियर हो जाए कि नाउन यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बता रहा है या नाउन यहाँ पे क्यों रखा गया है, या नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए या नाउन के बारे में कुछ और बताने के लिए, उसको लिमिटाइज करने के लिए या क्लियर करने के लिए कि किस रेफरेंस से यहाँ पे नाउन रखा है, ये इस बारे में डिटरमिनर्स बताता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा और डिटेल में. डेटर्मिनर्स होता क्या है? डेटर्मिनर एक ऐसा वर्ड है, अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंट्रोड्यूसेस अ नाउन. एक ऐसा वर्ड या तो एक वर्ड होता है या फिर कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, एक ऐसा ग्रुप होता है उन वर्ड्स का जो इंट्रोड्यूस करता है. इंट्रोड्यूस करना मतलब बताना उसके बारे में या उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देना. फाइन, उसको बोलते हैं हम डेटर्मिनर्स. डेटर्मिनर्स में आते हैं आपके आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, क्वांटिफायर्स, possessives and determiners. इनके बारे में हम डिटेल में आगे की स्लाइड्स में बताती हूँ मैं आपको. सो डेटर्मिनर्स कुछ फंक्शनल क्लासेस होते हैं जो कि नॉट फॉर्मल वर्ड क्लासेस, जो कि डेटर्मिनर्स जो है वो कुछ फंक्शनल क्लासेस बताते हैं जो कि फॉर्मल नहीं होती है, वर्ड क्लासेस नहीं होती है. आगे बढ़ते हैं. डेटर्मिनर इज अ वर्ड दैट इंट्रोड्यूसेस अ नाउन सच एज ए एंड द, एवरी, दिस, दोज और मेनी, a car, the car, this car, those cars, every car, many cars, like this. और determiners, the is the definite article और ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं. फाइन, आगे बढ़ते हैं. अब हम डेफिनेशन क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल. सो डेफिनेशन के साथ हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. सो डेफिनेशन की अगर हम बात करें, सो आर्टिकल्स, डिटरमाइंस and quantifiers are those little words that modify. अब देखिए ये सब kinds हैं determiners के, वो चाहे articles हो, चाहे determiners हो, चाहे quantifiers हो, ये सब वो छोटे छोटे words हैं जो modify हमें उस noun के बारे में, जैसे कि the student, a college, that car, those people, whatever idea, your choice, etc. Fine. Sometimes these words will tell us whether we are referring to a specific or general thing. किसी खास चीज के बारे में या फिर किसी जनरल आम चीज के बारे में, जैसे द बुक, अ हॉर्स, माई किंगडम. और समटाइम दे विल टेल हाउ मच एंड हाउ मेनी, कितना, मच और मेनी के बारे में, जैसे लॉट्स ऑफ स्वीट, मेनी चेयर्स, अ ग्रेट डील ऑफ कंफ्यूजन, इसके बारे में. ये सिंपल एक डेफिनेशन है जो इसके बारे में बताता है. आगे बढ़ते हैं. अब आता है क्लासेस ऑफ डिटरमिनर्स. क्लासेस मींस काइंड्स, कितने तरह का डिटरमिनर्स होता है, क्या उसकी वेराइटीज हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल्स को. लेट्स हैव अ लुक आर्टिकल्स. तो यहाँ पे 3 तरह के आर्टिकल्स हैं. जनरली हम इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. और एक तरह से ये एडजेक्टिव्स होते हैं आर्टिकल्स जो होते हैं, जैसे इसमें बेसिकली हम 2 तरह के लेते हैं. वैसे तो ये 3 होते हैं बट जनरली हम इन्हें 2 तरह में डिफाइन करते हैं. जैसे द कहलाता है डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट यूजुअली प्रोसीड्स अ स्पेसिफिक और प्रीवियसली मेंशन्ड नाउन. प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना. जनरली ये किसके बारे में बात करता है कि स्पेसिफिक मतलब कुछ खास जिसका जिक्र हो चुका हो, या फिर प्रीवियसली मेंशन्ड नाउन के बारे में बात करता है. It is required when the noun it refers to represent something that is one of a kind, the moon, सर्कल और द अर्थ. जनरली आर्टिकल्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आर्टिकल्स 2 तरह के होते हैं.
पहला होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। सो बच्चों डेफिनेट आर्टिकल होता है द और इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं ए और एम। अब इनको हम थोड़ा डिटेल में और डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स ये होते हैं आपके डेफिनेट आर्टिकल। पहले हम बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स की, इसको समझिए आप बहुत अच्छे से, ये जरूरी है। जैसे कि वी यूज द, सबसे पहला यूज है द का, when we already mentioned the thing we are talking about। हम उस समय द का यूज करते हैं या उन चीजों के बारे में द का यूज करते हैं जब हम उस नाउन का एक बार पहले से ही जिक्र कर चुके हैं उस सेंटेंस में। जैसे कि नीचे एग्जांपल दिया है, हैव अ लुक। शी हैज गॉट 2 चिल्ड्रन, अ गर्ल एंड अ बॉय, द गर्ल्स 8 एंड द बॉयज 18। देखिए इसमें जो पहला वाला सेंटेंस है, शी हैज गॉट 2 चिल्ड्रन, उसके 2 बच्चे हैं जिसमें से एक लड़की है और एक लड़का है, यानी कि अब इस लड़के और लड़की की बात पहले से ही सेंटेंस में हो चुकी है। उसके बाद अब जब हम उस लड़का या लड़की की बात करेंगे तो अब हम द लगा रहे हैं। ऊपर हमने क्या पढ़ा, वी यूज द व्हेन वी ऑलरेडी मेंशन, जब हम पहले ही मेंशन मतलब उल्लेख कर चुके हैं या बता चुके हो उस चीज के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसीलिए दोनों के आगे द लगाए। द गर्ल्स 8 यानी कि इस लड़की के बारे में जिसके बारे में पहले बता चुके हैं, और द बॉय 18। क्लियर? We use it to talk about geographical points on the globe, the North Pole, the equator। और ये एक दूसरा पॉइंट है कि हम जो भी geographical points होते हैं, यानी कि जिससे हम दिशा निर्देश करते हैं या डायरेक्शंस क्लियर करते हैं, तो जैसे द नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो हम उससे पहले भी द का यूज करते हैं। आगे बढ़ी, अभी सिर्फ बच्चों अभी डेफिनेट आर्टिकल चल रहा है और हमारा डेफिनेट आर्टिकल है द। आगे बढ़ते हैं। और डेफिनेट आर्टिकल कहाँ यूज होता है, यानी कि और द हम कहाँ लगाते हैं, जब हम बात करते हैं रिवर्स की या ओशंस की या सी की, जैसे द नाइल, द पैसिफिक ओशन, द गंगा रिवर, लाइक सो। या फिर बिफोर सर्टेन नाउन, कुछ खास नाउन्स होते हैं, व्हेन वी नो देयर इज वन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, जैसे कि द सन, द रेन, द मून, द विंड, ये होते हैं, इसमें हम बात करते हैं। मूव फर्दर, लेट्स मूव फर्दर। आगे हम इसी को कंटिन्यूशन में लेके चल रहे हैं। देयर इज ऑल्सो यूज्ड टू से दैट अ पर्टिकुलर थिंग और अ पर्सन इन द बेस्ट मोस्ट फेमस, जैसे कि अमर्स हाउस इज द प्लेस टू गो, या एक ऐसे नाउन के बारे में हम बात करें जो कि बहुत बेस्ट होता है, मोस्ट फेमस है, और या फिर बहुत फेमस होता है, तो उससे पहले भी हम द का यूज करते हैं। जैसे अमर का हाउस है वो सबसे अच्छा है, या वो प्लेस एक ऐसी जगह है जहां सबको जाना चाहिए। या फिर यूज टू इंडिकेट अ नाउन दैट इज यूनिक, या फिर कुछ यूनिक अनोखा कुछ कोई जगह हो, जैसे प्रेज द लॉर्ड, लॉर्ड इज यूनिक, और द कोलंबिया रिवर कुछ अलग रिवर है, थोड़ी यूनिक रिवर है, तो हम ऐसी चीजों के बारे में भी जब जिक्र करते हैं तो भी हम द का यूज करते हैं। लेट्स मूव फर्दर। उसके बाद हम द का कहाँ यूज करते हैं स्टूडेंट, यूज टू रेफर टू अ टाइम पीरियड, किसी खास टाइम पीरियड के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि आई वॉज वेरी एनर्जेटिक इन द पास्ट, यानी कि पास्ट यहाँ पे किसी खास समय के बारे में बता रहा है हमें, दैट इज वाई द पास्ट। फर्दर, यूज टू इंडिकेट द ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, आई इन्वाइटेड द स्मिथ्स फॉर डिनर। देखिए फैमिली मेंबर्स के सर नेम्स के पहले भी हम, और वो भी किसी फैमिली के सर नेम को, अगर जैसे द कपूर्स, द गुप्तास, द नेगीज, द जोशीज, लाइक सो ना, तो यहाँ पे हम आई इन्वाइटेड द स्मिथ्स, तो हम उनके सरनेम से पहले, मतलब एक एक इंसान का नेम नहीं ले रहे हैं हम यहाँ पे उस फैमिली में, हम पूरी फैमिली को उनके सरनेम से डिनोट कर रहे हैं, तो हम उससे पहले भी हम द का यूज करेंगे। मूव फर्दर। उसके बाद आ जाता है आपका इंडेफिनेट आर्टिकल्स। स्टूडेंट्स 2 तरह के इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, और ये मैं आपको वर्चुअल क्लास में भी मैंने आपको बच्चों डिस्कस किया था इसके बारे में भी। तो ये 2 तरह के होते हैं, पहला होता है ए और दूसरा होता है एन। और ए और एन जो होते हैं वो इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। दे रेफर टू समथिंग नॉट स्पेसिफिकली नोन टू द पर्सन वी आर कम्युनिकेटिंग विद। हम दे रेफर टू समथिंग, किसी चीज के बारे में, या फिर खास करके स्पेसिफिकली नोन लोगों के बारे में, कोई पर्सन हो सकता है, कोई चीज हो सकती है जिसके साथ हम बात कर रहे हैं या जिसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि ए एन आर यूज्ड बिफोर नाउन्स दैट इंट्रोड्यूस समथिंग और समवन यू हैव नॉट मेंशन्ड बिफोर। सिंपली जस्ट अपोजिट ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल, जैसे द हम वहां यूज करते हैं जिसमें ऑलरेडी उस पर्टिकुलर नाउन का जिक्र हो चुका हो, तब हम द यूज करते हैं। और इसमें बिल्कुल उल्टा है,
कि ए और एन आर यूज बिफोर नाउन्स जो इंट्रोड्यूस करते हैं समवन समवन यू हैव नॉट मेंशन, जिसके बारे में हमने बात नहीं की है पहले। जैसे आई सॉ एन एलिफेंट इन द मॉर्निंग, आई बाय अ पेन फ्रॉम द शॉप, इट्स लाइक दैट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में। एन जनरली बेसिकली कहाँ यूज होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। एन यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंट नाउन, सिंगुलर मतलब सिंगुलर नाउन, काउंट मतलब काउंटेबल नाउन जो गिना जा सकता है, जो शुरू होता है विथ अ वाउल साउंड। साउंड इज मोर इंपॉर्टेंट। वाउल जो साउंड होता है उस समय, मतलब कहने का मतलब है हमारे पास पहले तो वाउल होते कितने हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारे वाउल्स होते हैं। और ये वाउल्स जो होते हैं, जो भी मतलब ऐसा कुछ भी जो शुरू होता है इन वाउल साउंड के साथ, उससे पहले हम लगाएंगे एन। इससे कोई जरूरी नहीं है कि वो जो वर्ड है वो शुरू हो रहा है वाउल से, वर्ड से पहले, मतलब वाउल अल्फाबेट आना चाहिए पहले, ऐसा जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, वाउल साउंड, साउंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एन एप्पल, यहाँ पे जो ये एप्पल है ये तो शुरू वैसे वाउल से हो रहा है, इसके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम इस एप्पल को साउंड करते हैं एप्पल, सो ए पी, ये साउंड हमें दे रहा है एप्पल। उसी तरह से ऑनेस्ट, यहाँ पे भले ही ये वर्ड शुरू हो रहा है एच से और एच हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये जब हम इसको साउंड कर रहे हैं तो ये हमें आंसर दे रहा है ऑनेस्ट, इसीलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे एन ऑनेस्ट मैन। उसी तरह से इशू, इशू आई एस, तो पहले ये साउंड दे रहा है आई का, इसलिए हम यहाँ यूज करेंगे एन। सो स्टूडेंट वाउल साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से ए उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। साउंड का ध्यान रखेंगे बच्चों आप, साउंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। ए हम यूज करेंगे सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ जो शुरू होता है कॉन्सोनेंट, यहाँ पे आप ऐड करेंगे अपने आप ही बच्चों, साउंड नहीं लिखा है लेकिन साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम हर चीज को साउंड से डिनोट करते हैं, जैसे कि अ कप, अ बुक, अ पेंसिल, अ बॉल, अ लेटर। इसमें ये जो सारे वर्ड्स हैं स्टूडेंट, इन सब में क्या है, ये सब शुरू हो रहे हैं कॉन्सोनेंट से। लेकिन जैसे सपोज एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, मैंने आपको वर्चुअल क्लास में भी दिया था, जैसे एन एमएलए या फिर एमएलए, एक साउंड है एमएलए, एक डेजिग्नेशन है। अब यहाँ पे हम ए लगाएंगे या एन लगाएंगे, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो क्योंकि अगर हम एम को अगर हम सुनते हैं तो एम का जो साउंड निकल के आता है वो ए और एम का निकल के आ रहा है, जबकि वो सुनने में तो एम है, एम मीन्स मंकी, सुनने में एम है, लेकिन जब हम उसे उच्चारण करेंगे उसका, जब हम उसे प्रोनाउंस करते हैं तो वो हमें साउंड देता है ए एम एम। इसीलिए अगर एमएलए है, भले ही वो लिखा कॉन्सोनेंट से, मतलब शुरुआत तो शब्द की कॉन्सोनेंट से हुई है, लेकिन वो लिखा किससे है, लेकिन वो उच्चारण किसका दे रहा है या प्रोनाउंस किसकी तरफ से हो रहा है, वो वाउल की तरफ से। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एन एमएलए। उसी तरह से एन एल एल बी, जबकि एल जो है वो आपका साउंड है कॉन्सोनेंट, जो आपका जो वर्ड है एल वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम उसे साउंड करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे, तो वो हमें देता है ए एल एल। एल को जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो वो हमें एल का साउंड देता है। तो उसी तरह से हम इसका यूज करते हैं बच्चों। साउंड इज मोर इंपॉर्टेंट, आपको साउंड का खास ख्याल रखना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। साउंड पे अगर आप वर्क कर सके तो वही सबसे इंपॉर्टेंट है इसके यूज में। चलिए, आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे इसी के कंटिन्यूएशन में है, यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन फॉलोड बाय अ रेस्ट्रिक्टिव मॉडिफायर, जैसे अ गर्ल हु वाज वेयरिंग अ येलो हैट। अब रेस्ट्रिक्टिव मॉडिफायर, मॉडिफायर मतलब किसी खास चीज को दर्शाते हुए या किसी खास चीज की तरफ इशारा करते हुए, जैसे एक ऐसी लड़की जिसने पहना है येलो हैट, सो अ गर्ल हु वाज वेयरिंग, उसको एडजेक्टिफाई किया हुआ है, तो उससे पहले भी हम का यूज कर लेते हैं। फिर यूज्ड विथ नाउन्स टू फॉर्म एडवर्बियल फ्रेजेस, जैसे क्वांटिटी, अमाउंट और डिग्री, जैसे आई फेल्ट अ बिट डिप्रेस्ड, वी डोंट यूज ए एन विथ अ अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम यूज नहीं करते हैं। चलिए, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर है पॉजेसिव। पॉजेसिव्स मतलब होता है ओनरशिप शो करना या पोजेशन शो करना, हम कितने पॉजेसिव हैं या हम किसी चीज पर अपना कितना हक जताते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन और पढ़ लीजिएगा बच्चों, ये पॉजेसिव समझने के लिए, ये सब पर्सनल प्रोनाउन के वर्ड्स हैं, माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर। अ फॉर्म ऑफ वर्ड दैट शोज दैट समथिंग और समवन बिलोंग्स टू समवन, एक ऐसी चीज जो किसी चीज के बारे में, जैसे 3 तरह के पर्सन होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है आई, मी, माई, ठीक है। सेकंड पर्सन होता है यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, लाइक सो। ऐसे ही यहाँ पे
इसको बोलते हैं पॉजेसिव नाउन। अब इसका यूज कैसे है देखिए, वर्ड्स लाइक माई, अवर, योर, हिज, हर, इट, देयर आर नोन एज पॉजेसिव डिटरमिनर्स। इनको पॉजेसिव डिटरमिनर्स बोलते हैं। जहां भी हम ये वर्ड्स यूज करेंगे वहां पे पॉजेसिव डिटरमिनर्स आ जाएंगे। दे कम बिफोर नाउन एंड इंडिकेट ओनरशिप ऑफ द नाउन इन क्वेश्चन। ये नाउन से पहले आते हैं, अब डिटरमिनर्स है तो नाउन से पहले ही आते हैं, लेकिन ये इशारा करते हैं, इंडिकेट करते हैं ओनरशिप। ओनरशिप मतलब चीज का होना, किसी चीज का, या किसी चीज पे हक जताना। मतलब जैसे नाउन अगर कोई पर्सन है तो उससे पहले अगर पॉजेसिव नाउन आ रहा है तो यानी कि वो जो बोल रहा है या जो सेंटेंस है वो इस नाउन पे जिससे पहले ये डिटरमिनर यूज हो रहा है उस पे हक जता रहा है, ओनरशिप शो कर रहा है। एज देयर नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम ही बता रहा है पॉजेसिवनेस। कुछ एग्जांपल्स देखिए, माई लेग हर्ट, तो ये लेग किसका है, इसका मालिक कौन है, माई, मेरा। मॉइज स्कोल्ड हिज हाउस, सो हिज यहाँ पे क्या है, पॉजेसिव नाउन है क्योंकि हाउस से पहले आया, यानी कि मॉइज जो है मालिक है इस हाउस का। उसी तरह से ब्रिंग योर बुक्स विथ यू, योर बुक्स तुम्हारी किताबें, तो बुक्स का मालिक कौन है, योर, ब्रिंग। दीज आर अवर पेंसिल, तो पेंसिल्स का मालिक कौन है, हम, अवर। उसी हर टुक हर केक, हर केक उसका केक, तो दैट इज शी इज द ओनर ऑफ हर केक। तो ये होता है बच्चों पॉजेसिव नाउन। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप इसको ढंग से समझेंगे तो आपको आ जाएगा। उसके बाद अगले तरह का नाउन होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब होता है इशारा करना या इंडिकेट करना या दर्शाना। जैसे कि द डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं इतने तरह के, दिस, दैट, दीज, दोज, इस तरह के होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये बच्चों मैंने वर्चुअल क्लास में भी आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किया। वेयर एन ऑब्जेक्ट, शो वेयर एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन इज इन, मतलब स्पीकर, मतलब जो बात कर रहा है उससे कितनी दूरी पे है ये बताता है ये। जैसे कि दिस पे आ जाइए आप, दिस पे, दिस और दी होता है, और दीज उसका प्लूरल होता है। रेफर टू एन ऑब्जेक्ट, जो एक ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन के या आसपास कोई चीज जिसके बारे में वो बात कर रहा है उसके पास होता है। दैट सिंगुलर होता है, दोज उसका प्लूरल होता है। रेफर टू एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन अवे टू द स्पीकर, इट कैन बी अ फिजिकल क्लोजनेस और डिस्टेंस एज इन हु ओन्स दैट हाउस डिस्टेंस। यानी कि कहने का मतलब ये है कि देखिए आप सीधी सी बात इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दिस मतलब पास और सिंगुलर, ठीक है। दीज मतलब भी पास पर प्लूरल, लिख लीजिए बच्चों, दिस मतलब पास पर सिंगुलर, और भी पास मतलब भी पास पर प्लूरल। उसी तरह से दैट मतलब होता है दूर लेकिन सिंगुलर, और दोज मतलब भी दूर लेकिन प्लूरल। देखिए आगे एग्जांपल्स भी आते हैं। और इट कैन बी अ साइकोलॉजिकल डिस्टेंस, दैट्स नथिंग टू डू विथ मी डिस्टेंस, दिस इज अ नाइस सरप्राइज, द पोजिशन ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव इज बिफोर द नाउन, बिफोर द वर्ड वन, बिफोर एन एडजेक्टिव अलोन, विच दैट इज नॉट एज मच इंपॉर्टेंट। ये स्लाइड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये मैंने ऐड की है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि दिस, दैट, दीज, दोज में क्या अंतर है। ये मैंने आपको वर्चुअल क्लास में भी बच्चों बहुत अच्छे से क्लियर किया था, क्लास 10th। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वांटिफायर्स। ये क्वांटिफायर्स नाउन होते हैं। क्वांटिफायर्स बेसिकली हम यूज करते हैं क्वांटिटी बताने के लिए, ठीक है ना। जैसे फ्यू, मच, मोस्ट, सम, एनी, मोर, लिटिल, मच, अलॉट, अदर, लाइक सो। यूज्ड विद अ नाउन टू शो अमाउंट और समथिंग, कुछ अमाउंट या कुछ उससे रिलेटेड कुछ दिखाता है तो उसके बारे में यूज होता है। क्वांटिफायर्स इज अ वर्ड विच इंडिकेट्स अ नंबर और अमाउंट बीइंग रेफर्ड टू, किसी नंबर के बारे में या किसी अमाउंट के बारे में। इट जनरली कम्स बिफोर नाउन फ्रेज से पहले आता है। सम, मेनी, अ लॉट, अ फ्यू आर एग्जांपल्स ऑफ क्वांटिफायर्स, ये क्वांटिफायर्स के एग्जांपल है। स्टूडेंट्स वहां यूज करते हैं हम बेसिकली ये सम, मेनी, अ लॉट वाले जो काउंटेबल नहीं होते हैं बेसिकली, ठीक है ना। क्वांटिफायर्स कैन बी यूज। और देखिए अगर हम बात करते हैं नंबर की, विच इंडिकेट्स अ नंबर और अमाउंट, अगर हम बात करते हैं नंबर की तो नंबर तो काउंटेबल होते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स, अब जैसे सम है, सम अगर हम बात करते हैं, जैसे नीचे एग्जांपल है, देयर आर सम बुक्स ऑन द डेस्क, तो इस सम के साथ आप ये नहीं बता सकते गिनती करके कि कितनी किताब है। सम तो कितने भी हो सकते हैं ना, तो कुछ तो काउंटेबल होते हैं। क्वांटिफाइज कैन बी बोथ काउंटेबल होते हैं और अनकाउंटेबल भी होते हैं, ठीक है ना। तो देयर आर सम बुक्स ऑन द डेस्क, कुछ हैं, अ फ्यू हैं, मच, मेनी, हैव यू गॉट, इस तरह से होते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता था, देयर आर 4 बुक्स ऑन द डेस्क, ये भी एग्जांपल हो सकता। तो यहाँ पे 4 क्या होता, काउंटेबल हो जाता फिर वो, ठीक है ना। तो आते हैं जैसे कंडीशन में आते हैं, जैसे
विथ काउंटेबल नाउन्स क्या यूज करते हैं, विथ काउंटेबल नाउन, विथ अनकाउंटेबल नाउन के आप साथ क्या यूज करोगे, विथ काउंटेबल नाउन के साथ क्या यूज करोगे, और दोनों के साथ क्या यूज, मच, अ लिटिल, a bit, a great deal of, a large quantity of, a large quantity of, ये यूज करोगे आप काउंटेबल के साथ. many, a few, a number of, several, a great number of, a great number of, a large number of, ये यूज करोगे आप काउंटेबल नाउन के साथ. ये जो क्वांटिफायर्स है. फिर all, enough, more, less, not any, some, any, lot of, plenty of, ये यूज करोगे आप दोनों के साथ यूज कर सकते हो साइमल्टेनियसली. उसके बाद आते हैं कुछ ऑर्डिनल नंबर्स. ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर्स, ये लास्ट बचा है बच्चों. ऑर्डिनल और क्वार्डिनल नंबर, ये एक्चुअली ये डिटर्मिनर्स का जो चैप्टर है वो बहुत लेंदी है, लेकिन मैंने इसको सब में एक में सम अप करने की कोशिश की है. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. ऑर्डिनल नंबर होते हैं हमारे फर्स्ट, लास्ट, 50, 20. जैसे ही स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास, या ही इज द फर्स्ट बॉय टू whom आई हैव सीन. तो इस तरह से, या लास्ट, या 50 यूज टू शो पोजिशन ऑफ समवन और समथिंग इन सीरीज. ठीक है ना. उसी तरह से होते हैं कुछ कार्डिनल नंबर्स होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4. आई हैव 10 पेंसिल्स, लाइक दैट. फिर होते हैं कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव्स होते हैं, बोथ, ईदर, नीदर, हाफ, एवरी, ईच, ऑल. अ वर्ड रेफरिंग सिंगली विदाउट एक्सेप्शन टू अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप. जैसे डिस्ट्रीब्यूटर मतलब जिसमें हम बांट देते हैं आपस में, जैसे बोथ दो लोगों के बीच में, हाफ भी दो लोगों के बीच में, इधर, नीदर, इधर या इधर हाँ में, नीदर नो में, ईच एंड एवरी सिंगुलर के साथ यूज करते हैं हम, ऑल इन द प्लूरल सेंस. तो ये कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव्स होते हैं. स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको क्लियर हो रहे होंगे. थोड़े बहुत अभी एकदम सारे बहुत क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि मैंने आपको सब एक ही, जनरली ये जो वीडियो है स्टूडेंट्स, ये कई पार्ट्स में मुझे आपको देना चाहिए था, बट मैंने, क्योंकि आपके एग्जाम्स पास आने वाले हैं, तो मैंने एक ही में सम अप कर दिया है, थोड़ा थोड़ा जितना भी आप समझ सकें. इन स्पाइट ऑफ दैट, इन फ्यूचर मैं होप कोशिश करूंगी कि आपको ये, जैसे एक एक डेटर्मिनर्स को मैं अलग से डिस्क्राइब करूं. जैसे डेटर्मिनर्स में अगर पॉजेसिव है उसको अलग से करूं, या जैसे ये आर्टिकल्स हैं उनको अलग से, तो उससे आपको थोड़ा थोड़ा करके क्लियर हो जाएगा कंटिन्यूशन में. बट ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है, बट आई थॉट कि ये टाइम लगेगा मुझे दूसरी वीडियो और बनाने में. बट जब तक आप इसी से काम चलाइए. दैट्स थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू. That is presented by Puri ma'am as usual. You are knowing very well. So that's all for today. Bye bye everyone. अच्छे से पढ़ाई कीजिए. Stay safe, stay home. Bye everyone.